हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरसलान और जेके होम्योपैथिक दवाखाना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में, या फिर इसको आई फ्लू भी कहते हैं, या फिर इसको आँख आना भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ये कैसे होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये जो हमारी आँख के अंदर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, इसके ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इस लेयर को हम कंजक्टाइवा लेयर के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं इसका क्या काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले जब किसी भी तरीके का बैक्टीरियल अटैक हमारी आँखों के ऊपर होता है, तो ये कंजक्टाइवा लेयर हमें उस बैक्टीरियल अटैक से सेफ रखती है, या फिर हमारी आँखों को सेफ रखती है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, जब भी हमारी आँखों के अंदर ये जो लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप टीयर या फिर आँसू आप कह सकते हैं, उसका फॉर्मेशन ये हमारी कंजक्टाइवा लेयर करती है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, हम बात करते हैं जैसे कि किसी भी तरीके का बैक्टीरियल अटैक हमारी आँखों के ऊपर होता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया हमारी आँखों के ऊपर अटैक करती है, उस अटैक के कारण ये जो कंजक्टाइवा लेयर होती है, इसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन होने लगता है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सिम्पटम्स हमें देखने को मिलता है, उसको हम कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू कहते हैं। आइए हम बात करते हैं वो कौन-कौन से सिम्पटम्स हमें आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों, हमारा सबसे पहला सिम्पटम्स है कि हमारी आँखों के अंदर रेडनेस या फिर लाली देखने को मिलती है। जब भी किसी बैक्टीरिया का अटैक हमारी आँखों के ऊपर होता है और हमारी कंजक्टाइवा लेयर के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन होते हैं, उस इन्फ्लेमेशन के कारण ये जो व्हाइट वाला पोर्शन हमारी आँखों में होता है, इसमें कुछ बारीक-बारीक नसें होती हैं, वो नसें थोड़ी-सी फूल जाती हैं, जिसके कारण से हमारी आँखें एकदम लाल-लाल दिखने को मिलती हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों, हमारा दूसरा सिम्पटम्स है कि हमारी आँखों के अंदर बर्निंग सेंसेशन या फिर इचिंग भी होती है, यानी कि हमारी आँखों में जलन होगी और हमें थोड़ी-सी खुजली भी हो सकती है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, हमारी आँखों के अंदर कुछ लिक्विड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं हमारी आँखों से पानी बहुत ज़्यादा आने लगता है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, जब आप सुबह सो करके उठेंगे, तो आपकी आँखें थोड़ी-थोड़ी चिपक जाएँगी और आपकी आँखों में थोड़े कीचड़ भी आने लग सकते हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका बहुत ही अच्छा रोल मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 की हमें 5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे या फिर ग्लोब्यूल्स में डाल करके लेना चाहिए। इसी के साथ-साथ दोस्तों, हमारी दूसरी मेडिसिन है यूफेरेसिया 200। यूफेरेसिया 200 की भी हमें 5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे या फिर ग्लोब्यूल्स में डाल करके लेनी चाहिए। इसी के साथ-साथ दोस्तों, सेनेरिया माइसिन नाम का एक ड्रॉप आता है, जिसका हमें 2-2 ड्रॉप सुबह और शाम 2 टाइम हमारी आँखों में डालना चाहिए। इससे हमें बहुत तेज़ी से रिकवरी मिल सकती है कंजक्टिवाइटिस से। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है या फिर नहीं है। दोस्तों, ये एक तरीके की कॉन्टेजियस डिजीज़ है, यानी कि एक दूसरे की कॉन्टैक्ट में आने से बहुत तेज़ी से ये फैल सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एक दूसरे की आँखों में नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए मुझे अगर कंजक्टिवाइटिस होता है और मैं अपने दोस्त की आँखों में देखता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि एक दूसरे की आँख में देखने से ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये फैलता है जैसे कि मान लीजिए मुझे हुआ है, अब मैंने अपनी आँखें इस तरह से मसल दी हैं, अब कोई मुझसे आकर के मिलता है तो मैं उससे हाथ मिलाता हूँ। तो इस हाथ के मिलाने की वजह से ये वायरस मेरे हाथ में आ गया और उसके हाथ में चला गया। उसके बाद फिर वो अपनी आँखों को टच करेगा तो उसके अंदर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैंने किसी पेन का इस्तेमाल किया, मान लीजिए मेरे हाथ में मैंने अपनी आँख इस तरीके से मल दी और मेरे हाथ में आ गया ये बैक्टीरिया, अब मैंने कोई पेन पकड़ ली, वो पेन मैंने किसी अपने दोस्त को दे दिया। अब वो पेन का जब वो इस्तेमाल करेगा तो उससे उसको भी हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों, ये एक दूसरे की आँख में देखने से नहीं फैलती है, जबकि एक दूसरे के टच में आने से फैल सकती है ये बीमारी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।